रोज की तरह आज का दिन भी थकावट भरा था और इन सब से दूर अपने कमरे की बत्तियां बुझाकर इजहार अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पे बातें कर रहा था। उस कमरे में सन्नाटा एक अरसे से घर करके बैठा था। बातें करते करते उसे ऐसा लगता जैसे वो इस चार दीवारी में अकेला नहीं है। और इस बात का एहसास उसे तब होता है जब बातों बातों में रुबिका की आवाज एक भारीपन इख्तियार कर लेती है और वो कहती है, अपनी खिड़की के पर्दे की ओर ध्यान से देखो इजहार, शायद वहां कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। इजहार तुरंत पलटकर पर्दे की ओर देखता है और इसे वहां पे एक सफेद कपड़ों में खड़ी कोई औरत दिखाई देती है। एक बूढ़ी औरत, सफेद लंबे बाल जो धीमे चांद की रोशनी में भी बर्फ की तरह चमक रहे थे। सचमुच वहां कोई था। वो कमजोर, सुर्ख और बड़ी बड़ी आंखें इजहार को ताक रही थी। इजहार की सांसें ठंडी पड़ चुकी थी और पसीने से तरबतर वो जैसे तैसे कमरे की लाइट्स ऑन करता है और उसी के साथ वो साया कहीं उझल हो जाता है। हड़बड़ाहट में वो जब पलटकर अपने फोन की तरफ देखता है तो पाता है कि रुबिका से की हुई फोन कॉल 3 घंटे पहले ही समाप्त हो चुकी थी। इजहार बहुत डर गया था। वो ये सोचकर परेशान था कि अगर रुबिका से हुई उसकी बात 3 घंटे पहले ही समाप्त हो चुकी थी तो फिर फोन के दूसरे और कौन था जिससे वो इतनी देर तक बातें कर रहा था। एक और सवाल जो उसके दिमाग को झंझोड़ चुका था वो ये कि आखिर वो क्या था जो इतनी देर से उसे पर्दे की सिलवटों से घूर रहा था। अब रात के 2 बज चुके थे और इजहार खुद को आखिर ये दिलासा देने में सफल रहा कि वो कुछ भी जो उसने अभी तक देखा वो शायद एक उसके दिमाग का महज वहम था कि अचानक उसकी नज़र पर्दे की ओर जाती है जहां उसे कुछ सफ़ेद बालों के टुकड़े पड़े दिखते हैं।